Good morning, dear students. My name is Dr. Amita Bihan, Assistant Professor, Department of Sociology, PSB Government Degree College, लमगांव, टिहरी गढ़वाल, उत्तराखंड। आज का जो विषय है BA फर्स्ट सेमेस्टर NEP 2020 सिलेबस के अनुसार समाजशास्त्र विषय में समाजशास्त्र का अर्थ। समाजशास्त्र के अर्थ के बारे में जानने से पहले समाजशास्त्र की जो प्रस्तावना है उसको हम समझ लेंगे। समाजशास्त्र के जनक अगस्त कॉम्टे कहे जाते हैं। अगस्त कॉम्टे प्रसिद्ध समाजशास्त्री हैं। अगस्त कॉम्टे ने ही समाजशास्त्र की उत्पत्ति और इस विज्ञान की रचना की। समाजशास्त्र का उद्भव और समाजशास्त्र की उत्पत्ति अगस्त कॉम्टे ने 1838 में की थी। अगस्त कॉम्टे ने ही सर्वप्रथम इस विज्ञान का नाम समाजशास्त्र दिया था। अगस्त कॉम्टे ने समाजशास्त्र को समझाया कि समाजशास्त्र शाब्दिक दृष्टि से समाजशास्त्र दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें पहला शब्द सोशियस जो कि लैटिन भाषा से लिया गया है और दूसरा शब्द लोगस जो कि ग्रीक भाषा से लिया गया है। सोशियस का अर्थ होता है समाज और लोगस का अर्थ होता है शास्त्र या विज्ञान। तो इस प्रकार से समाजशास्त्र का अर्थ शाब्दिक दृष्टि से समाज का शास्त्र या समाज का विज्ञान कहलाता है। समाजशास्त्र समाज का अध्ययन करने वाला विज्ञान या समाज का अध्ययन करने वाला शास्त्र कहा जाता है। समाजशास्त्र, इसके बाद हम आते हैं समाजशास्त्र की परिभाषा पे। अब समाजशास्त्र की एक परिभाषा स्पष्ट नहीं है, इसमें बहुत सारी परिभाषा विभिन्न समाजशास्त्रियों द्वारा दी गई है। समाजशास्त्र की परिभाषा को अगर हम स्पष्ट रूप से देखें तो इसको 4 भागों में बांटा गया है। पहला, समाजशास्त्र समाज के अध्ययन के रूप में। समाज के अध्ययन के रूप में विभिन्न समाजशास्त्रियों ने बताया, जैसे कि वार्ड, ओडम। वार्ड है समाजशास्त्री, उनके अनुसार समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है। दूसरी परिभाषा इसमें ओडम के अनुसार कही गई है, समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो समाज का अध्ययन करता है। दूसरा इसमें पार्ट आता है समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के अध्ययन के रूप में। जहां कुछ विद्वानों ने समाजशास्त्र को समाज का विज्ञान माना है, वहां अन्य कुछ समाजशास्त्रियों ने समाजशास्त्र को सामाजिक संबंधों के अध्ययन के रूप में स्पष्ट किया है। इसमें मैकाइवर तथा पेस जो समाजशास्त्री हैं, उनकी परिभाषा के अनुसार समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है। संबंधों के इसी जाल को हम समाज कहते हैं। दूसरी परिभाषा है, राइटर का नाम है मैक्स वेबर। मैक्स वेबर ने अपनी परिभाषा के अनुसार स्पष्ट किया है कि समाजशास्त्र प्रधानतः सामाजिक संबंधों तथा कृत्यों का अध्ययन होता है। अब तीसरे भाग की हम इसमें बात करते हैं तो समाजशास्त्र समूहों के अध्ययन के रूप में होता है। इसमें जॉनसन बहुत ही प्रसिद्ध समाजशास्त्री हैं। उन्होंने अपनी परिभाषा के अनुसार स्पष्ट किया है कि समाजशास्त्र सामाजिक समूहों का विज्ञान है और सामाजिक समूह सामाजिक अंत्यक्रियाओं की ही एक व्यवस्था है, यानी कि एक सिस्टम है। अब इसके आगे चौथे पार्ट की बात करते हैं तो समाजशास्त्र सामाजिक अंत्यक्रियाओं के अध्ययन के रूप में स्पष्ट होता है। इसमें प्रसिद्ध समाजशास्त्री गिन्सबर्ग ने अपनी परिभाषा के अनुसार बताया है, स्पष्ट किया है कि समाजशास्त्र मानवीय अंत्यक्रियाओं और अंत्य संबंधों और उनकी दशाओं और परिणामों का अध्ययन होता है।
तो इन सभी 4 भागों में बटी हुई समाजशास्त्र की विभिन्न परिभाषाओं के अनुसार यह स्पष्ट होता है, यह निष्कर्ष निकल कर आता है कि समाजशास्त्र संपूर्ण समाज का समग्र इकाई के रूप में अध्ययन करने वाला विज्ञान है। इसमें सामाजिक संबंधों का व्यवस्थित अध्ययन किया जाता है, यानी कि स्टडी की जाती है, और सामाजिक संबंधों को ठीक से समझने की दृष्टि से सामाजिक क्रिया, सामाजिक अंतःक्रिया एवं सामाजिक मूल्यों के अध्ययन पर इस शास्त्र में जोर दिया जाता है। इसके बाद हम इसमें आगे बढ़ते हैं इसके अगले स्टेप पर, जो आता है समाजशास्त्र का विषय क्षेत्र, यानी कि इंग्लिश में इसे बोलते हैं स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी। तो स्कोप की बात करें तो प्रत्येक विषय या विज्ञान का अपना एक दायरा या क्षेत्र होता है, जिसके अंतर्गत ही वह अपना अध्ययन कार्य सीमित रखता है या पूर्ण करता है और दूसरे विज्ञानों से भिन्न रूप से पहचाना जाता है। समाजशास्त्र का विषय क्षेत्र क्या है? इस प्रश्न को लेकर समाजशास्त्रियों में 2 मत प्रचलित हैं, यानी कि विभिन्न समाजशास्त्रियों ने 2 पार्ट में, 2 भाग में इसको समाजशास्त्र के क्षेत्र को बांटा है। पहला स्वरूपात्मक अथवा विशिष्टात्मक संप्रदाय और दूसरा समन्वयात्मक संप्रदाय। अब हम पहले स्वरूपात्मक संप्रदाय की बात करते हैं तो इसमें हम पाते हैं कि इस संप्रदाय के प्रवर्तक जर्मन समाजशास्त्री समाजवादी जॉर्ज सीमेल हैं। इस संप्रदाय से संपूर्ण संबंधित अन्य विद्वानों में वीरकांत, वॉनविच, मैक्स वेबर, टॉनिज आदि प्रमुख समाजशास्त्री संबंधित हैं। इस विचारधारा से संबंधित समाजशास्त्रियों की मान्यता है कि अन्य विज्ञानों जैसे राजनीति शास्त्र, भूगोल, अर्थशास्त्र, इतिहास, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र आदि के समान समाजशास्त्र भी एक स्वतंत्र एवं विशेष विज्ञान है। समाजशास्त्र को एक विशिष्ट विज्ञान बनाने के लिए यह आवश्यक है कि इसके अंतर्गत सभी प्रकार के सामाजिक संबंधों का अध्ययन न करके बल्कि इसके संबंधों के विशिष्ट स्वरूपों का अध्ययन किया जाना चाहिए। सामाजिक संबंधों के स्वरूपात्मक पक्ष पर जोर देने के कारण ही इस संप्रदाय को स्वरूपात्मक संप्रदाय कहा जाता है। यानी कि इसमें जो विभिन्न समाजशास्त्री जॉर्ज सीमेल हैं, वीरकांत हैं, हॉबहाउस हैं, टॉनिज हैं, वो उनका कहना ये है कि समाजशास्त्र को समाज के विशिष्ट रूप विज्ञान बनाने के लिए इनके सभी विशिष्ट स्वरूपों का अध्ययन किया जाना चाहिए। सामान्य नहीं बल्कि विशिष्ट स्वरूपों का अध्ययन इसमें किया जाना चाहिए। इस संप्रदाय या विचारधारा से संबंधित प्रमुख विद्वानों के विचार इसी प्रकार से व्यक्त होते हैं, जैसे कि जॉर्ज सीमेल के विचार हैं, आप वीरकांत के विचार हैं, और इसमें वॉनविच के विचार हैं, मैक्स वेबर के विचार हैं। इन सभी का यही मानना था कि समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र को एक विशिष्ट संप्रदाय के रूप में देखा जाना चाहिए और विशिष्ट संप्रदाय के रूप में ही इसका अध्ययन किया जाना चाहिए। अब हम इसके दूसरे संप्रदाय की बात करते हैं तो उसका नाम है समन्वयात्मक संप्रदाय। अब समन्वयात्मक संप्रदाय, इस संप्रदाय के प्रमुख समर्थकों में सोरोकिन, दुर्खिम, हॉबहाउस, गिन्सबर्ग आदि के नाम उल्लेखनीय विशेष रूप से पाए जाते हैं। जो समाजशास्त्र को, ये सब जो समाजशास्त्री है वो समाजशास्त्र को एक विशिष्ट विज्ञान बनाने के बजाय एक सामान्य विज्ञान बनाने के पक्ष में है। क्यों? इसके पीछे भी एक कारण है, क्योंकि वो जो सारे समाजशास्त्री हैं इस संप्रदाय के, वो ये मानते हैं कि समाज की प्रकृति जीवधारी शरीर के समान है। जैसे जिसके विभिन्न अंग, यानी कि हमारे मानव शरीर के विभिन्न अंग एक दूसरे के साथ घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं और एक अंग में होने वाला परिवर्तन
दूसरे अंगों को प्रभावित किए बिना नहीं रह सकता। यानी कि हमारे बॉडी में, यानी कि हमारे अंग में अगर कहीं भी चेंजेस आता है, परिवर्तन आता है, तो दूसरे को वो प्रभावित करता है। ऐसा नहीं है कि वो बिना प्रभावित किए हुए रह जाए, यानी कि एक दूसरे से सब घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं। अतः समाज को भी समझने के लिए उसके विभिन्न इकाइयों या अंगों के पारस्परिक संबंधों को समझना बहुत अत्यंत आवश्यक है। इसलिए इस संप्रदाय के सभी समाजशास्त्री, जैसे कि सोरोकिन है, दुर्खिम है, हॉबहाउस है, गिन्सबर्ग हैं, वो सब समाज शास्त्र के विषय क्षेत्र को एक विशिष्ट के बजाय सामान्य संप्रदाय के रूप में बनाते हैं और उसका अध्ययन करने पर जोर देते हैं कि हमें सामान्य रूप में इस संप्रदाय का अध्ययन करना चाहिए, ना कि विशिष्ट के रूप में। क्यों? क्योंकि हमारे समाज के संप्रदाय जीवधारी शरीर के समान होते हैं जो एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। तो ये इसमें आज का जो हमारा ये टॉपिक है समाजशास्त्र का, इसमें हमने आज समझा कि समाज शास्त्र का अर्थ क्या है। समाजशास्त्र की परिभाषा 4 भागों में बटी है, जो कि विभिन्न समाजशास्त्रियों के द्वारा हमें स्पष्ट रूप से देखने को मिलती है, जैसे कि समाजशास्त्र समाज के अध्ययन के रूप में, समाजशास्त्र सामाजिक अध्ययनों संबंधों के अध्ययन के रूप में, समाजशास्त्र समूहों के अध्ययन के रूप में, और समाजशास्त्र सामाजिक अंतःक्रियाओं के अध्ययन के रूप में। और इसके बाद हमने आगे इसमें सीखा कि समाजशास्त्र का विषय क्षेत्र विभिन्न समाजशास्त्रियों के द्वारा 2 भागों में बटा हुआ है। 2 संप्रदाय होते हैं, पहला है स्वरूपात्मक अथवा विशिष्टात्मक संप्रदाय और दूसरा है समन्वयात्मक संप्रदाय। विशिष्ट संप्रदाय के जो सभी समाजशास्त्री हैं वो समाजशास्त्र को उसका विषय क्षेत्र विशिष्ट रूप में देखते हैं और विशिष्ट रूप में ही अध्ययन करने पर जोर देते हैं, जबकि समन्वयात्मक संप्रदाय के सभी समाजशास्त्री समाजशास्त्र के अध्ययन विषय को उसके विशिष्ट के बजाय सामान्य रूप में देखने और सामान्य रूप में अध्ययन करने पर जोर देते हैं। तो ये हुआ समाजशास्त्र का विषय क्षेत्र। धन्यवाद।